साहू, मंगेश नाइक। अगर आप भूल गए हो तो हम याद दिला देते हैं 26/11 का वो हमला जिसने मायानगरी मुंबई को दहला दिया। दर्जन भर दहशतगर्दों ने खून की होलियां खेली। लौता आतंकी जो जिंदा पुलिस की गिरफ्त। 26/11 iconic brave policeman Shri Mangesh Anant Nayak. I request Deepak Khaneja sir to kindly step forward and present the Viva Award for iconic brave policeman. हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते उस बहादुरी की जिसका उदाहरण आपने दिया। कितनी जानें आपने बचाई। प्लीज कुछ अपने शब्दों से हमें भी बताइए कैसे, कहां से आता है ये मोटिवेशन, ये बहादुरी। थैंक यू। आज मुझे आपके कार्यक्रम में बुलाया, आप सबका, हरीश गुप्ता सर, पूरी टीम, सबका दिल से शुक्रिया। 26/11/2008 उस वक्त अपने मुंबई शहर पर 10 आतंकवादियों ने हमला किया था। हमें मैसेज मिलने के बाद हम तुरंत डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन से गिरगांव चौपाटी पहुंचे। उधर पहुंचने के बाद एक मैसेज फ्लैश हुआ, वायरलेस मैसेज, कि ये लोग ज़्यादा क्राउड है, ज़्यादा भीड़ है, वहाँ फायरिंग कर रहे हैं। तो हम तुरंत गिरगांव चौपाटी, वहाँ 3-3.5 हज़ार के ऊपर क्राउड रहता है, लोग अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए आते हैं। तो हम उधर हमारा टूरिज्म जो पुलिस वैन है वो पूरा चौपाटी घुमा के पब्लिक को अनाउंसमेंट किया, मेगाफोन से अनाउंसमेंट किया कि आप जितना हो सके उतना जल्दी से जल्दी घर में निकल जाइए क्योंकि बहुत जगह फायरिंग मामला चल रहा है। ऐसा बोल के हम लोगों ने गिरगांव चौपाटी आधा पौना घंटा में टोटल खाली किया और कंफर्म किया। कंफर्म होने के बाद गिरगांव चौपाटी फुटब्रिज जंक्शन, वहाँ नाकाबंदी स्टार्ट किया। नाकाबंदी इस तरह किया, डबल बैरिकेड, जो मरीलैंड से मलबारी जाना जो रूट है वो टोटल हम लोगों ने डबल बैरिकेड से बंद किया था और एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे, अंदर के लोग, बैग, डिक्की सब चेक कर रहे थे। और कोई डाउटफुल नहीं लग रहा है तो हमारे 2 लोग बैरिकेड ओपन करते थे, गाड़ी पास होने के बाद वापस बैरिकेड क्लोज, ऐसे एक एक गाड़ी चेक कर रहे थे। तो कंट्रोल से वापस एक मैसेज फ्लैश हुआ कि एक स्कोडा गाड़ी NS रोड से आ रही है और वो गाड़ी में 2 लोग हैं और उनके गाड़ी में AK-47, हैंड ग्रेनेड, बॉम्ब, मैगजीन, ऐसा पूरा सामान भरा है। ऐसा मैसेज मिलने के बाद हम लोगों ने नाकाबंदी अधिक तेज की और बराबर ये गाड़ी 12:30 के आसपास हमें स्पीड से आते समय दिखाई दे और उन्होंने देखा पुलिस की नाकाबंदी सामने दिख रही है, अपना जनरल रूटी पुलिस ने बंद किया है। तो उसने अर्जेंट ब्रेक मारा है और एक 40-50 फीट में गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी के हेडलाइट्स ऑन थे, स्क्रीन शॉट चालू थी। हमें एग्जैक्ट अंदर कितने लोग हैं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम लोगों ने उसको आवाज दी कि आप गाड़ी की लाइट बंद कीजिए, गाड़ी के नीचे उतर जाइए, लेकिन उन्होंने कुछ सुना नहीं और वो सीधा स्पीड से हमारे ऊपर गाड़ी चलाने का ट्राई किया। हम तुरंत पीछे हट गए और उन्होंने यू टर्न मारा क्योंकि सामने का रास्ता तो बंद है, तो आने वाले रूट से रिटर्न जाने के लिए उसने यू टर्न मारा। तो वो यू टर्न पूरा पैटर्न है, गिरगांव चौपाटी पे इतने हाइट पे रोड डिवाइडर है, वो रोड डिवाइडर पे गाड़ी टच हुआ। जैसा गाड़ी टच हुआ तो पुलिस अपने को पकड़ेंगे, इसलिए गाड़ी में 2 आतंकवादी थे। जो कार ड्राइव कर रहा था उसका नाम अबू इस्माइल और लेफ्ट में अजमल कसब बैठा था। तो अबू इस्माइल ने डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट की, पिस्टल से फायरिंग स्टार्ट किया। तो हमारे भास्कर करम साहब डिटेक्शन ऑफिसर, उन्होंने पहले ही पिस्टल चैम्बर लोड करके रखा था क्योंकि वैसा मैसेज ही वैसा मिला था। और जैसा अबू इस्माइल ने फायरिंग स्टार्ट किया तो भास्कर करम साहब ने उसका जो अबू इस्माइल का जो राइट का आंख है वो जैसे से फायर किया, उसको वही जख्मी किया। लेकिन ऐसे कंडीशन में भी वो नीचे झुक के AK-47 निकल रहा था। वो देख के हमारे हेमंत मावडंकर सर, उन्होंने उसके गर्दन में 3 राउंड फायर किया, उसको वही जख्मी किया। तो ये लोगों का राइट साइड में कार्रवाई चल रहा था, हमारा भी लेफ्ट साइड में कार्रवाई चल रहा था। लेफ्ट साइड में तुकाराम ओमले, महेश सोनी चल के हम लोग लेफ्ट साइड में थे। हम लोगों ने एक क्विक कसब का डोर ओपन किया और उसकी कॉलर पकड़ के उसको हम लोग खींच रहे, तो कसम ने ऐसा हाथ ऊपर किया, सरेंडर होने का नाटक किया। तो हम लोगों ने डोर ओपन करके उसको बाहर आने का इशारा किया। तो उसने ऐसा मुंडी हिलाया, लेफ्ट साइड में घूम गया, उसके पैर के बीच में AK-47 था, उसने कार्गो पैंट डाला था। तो वो तुरंत लेफ्ट साइड में घूम गया और डोर ओपन था तो उसने डोर के बाहर डायरेक्ट जंप किया तो उसके साथ ही AK-47 आया
तो तुरंत घूम के कुछ हथियार निकल रहे हैं, वो हमारे ध्यान में आने के बाद उसके ऊपर हम लोगों ने तीनों ने उसके ऊपर झड़प मारा। तो तुकाराम ओमले साहब उनके सामने बैरल आया, जो गोली बाहर निकलते उसको बैरल बोलते हैं। तो ओमले साहब ने उसका बैरल पकड़ा, ओमले साहब के बाजू में मैं था, मैं उसका हाथ पर दबक रखा और सोनी ने उसका गर्दन लपक रखा। लेकिन ऐसे कंडीशन में वो हमको नहीं सुन रहा था, क्योंकि ये लोग जो नशा करते हैं, ड्रग्स और लेते हैं ना, वो नशे से 2-3 लोग को तो भारी पड़ते हैं, इतना उसको ताकत आता है। तो उसका मूवमेंट इतना फास्ट था, और हम लोगों ने उस टाइम उसका जो ताकत है हम लोगों ने आजमाया, क्योंकि उसका मूवमेंट इतना फास्ट था हमसे छुटकारा पाने के लिए। और उसने ताकत से जो हाथ जो है ना पीछे खींचा और वापिस ट्रिगर में हाथ डाला। तो 4 खींचे तो ओमले साहब के सामने बैरल था, उनको 6 राउंड फायर हुआ। ओमले साहब गिरने के बाद वो ऐसे फायरिंग करते उठ रहे, तो मैं सामने था, मैं नीचे झुके उसे धक्का देके उसको गिराया, और उसका जो हाथ में गन था वही हाथ पकड़ के ऐसा हाथ घुमाया, हाथ घुमा के उसके हाथ में मैं जोर से फटका मार रहा था, फिर भी उसने 1 मिनट गन नहीं छोड़ा था, इतना मजबूत पकड़ा था। और उसका जो उंगली था उस ट्रिगर पे था, तो मैं फटका मारा था, उसके मेरे साइड से 5-6 गोली सट ऐसा निकल गया है। और मैं अब तो निकल गया गोली, फिर भी वो गन नहीं छोड़ रहा है। बाद में उसका स्टमक पे पैर देके उसका गन मैंने खींच के लिया। गन खींचने के बाद उसको हम लोगों ने इतना मारा, और हमारे संजय गोलकर साहब भागते हुए बोले, अरे रुको मारो मत, एक तो जिंदा रहने दो, वो अपने लिए एविडेंस है, वो कहाँ से आया, कौन से देश का है, उसके साथ और कौन कौन है, और उन्होंने किधर किधर हथियार और बॉम्ब और रखे होंगे, अपने को सब पता चलेगा, इसके लिए प्लीज उसको मारो मत। तो हम मारना रुक गए। बाद में उसका हम लोगों ने झड़ती लिया, तो झड़ती लिया तो उसके पीछे एक वेपन मिला। और मैं आपको इतना बताता हूँ, मेरे हाथ में खाली लाठी थी, ओनली विथ लाठी, विदाउट वेपन। और लाठी हमारा शस्त्र है, लाठी हमारा शस्त्र है, और कुछ भी उसके हाथ में एक बड़ी, लेकिन ये इधर से निकल जाएंगे तो ये आगे बहुत लोग की जान लेने वाले हैं। वो पूरा मन में सोचा, और लाठी से ही उसको हम लोग भिड़े, और वो ऑपरेशन हम लोग का, हमारा ऑपरेशन सक्सेस हुआ। और मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, हम लोगों ने उनको गिरगांव चौपड़े में नहीं रोकते थे, तो आगे जाके बहुत लोग की जान लेते थे, लेकिन उनको रोका, इसके लिए आगे जो घटना हुई होने वाली था, हादसा होने वाला था, वो हादसा हुआ नहीं। ये कामगिरी की वजह से मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रपति शौर्य पर गैलेंट्री अवार्ड दिया है, और पुलिस महासंचालक उनका सम्मान दिया है। इतना बोल के मेरा 2 शब्द समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।